नेक्स्ट क्वांटिटी है डोज, राइट, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इफेक्ट जो कुछ भी दिखेगा आपको, वेदर इट इज फिजिकल है, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, राइट, रेडिएशन का इफेक्ट चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, इट विल नॉट डिपेंड ओनली ऑन द एनर्जी ट्रांसफर टू द मीडियम। सिर्फ एनर्जी जो ट्रांसफर हुई उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इट। तो जो एनर्जी बेसिकली जो एनर्जी ट्रांसफर एंड ऑल्सो किस पे, जो एब्जॉर्ब हुआ बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए क्वांटिटी जो डिफाइंड है वो एब्जॉर्ब डोज है, या सिंपली उसी को लोग क्या बोलते हैं, डोज बोलते हैं। एंड इट्स डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब, एक लाइन जोड़ा उसमें नहीं, क्या बोला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट, करेक्ट, तो इसके ऊपर रेडिएशन आया, तो मास पर यूनिट तो आप डोज निकाल, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो पता कर लोगे, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डोज निकालना चाहते हो, कहाँ पे निकालना चाहते हो, उसके सराउंडिंग में, वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मास पर यूनिट जो है, जो एब्जॉर्ब डोज है, ओके। एंड एसआई यूनिट जो है इसका क्या है, ग्रे है, एसआई यूनिट इज ग्रे, और 1 ग्रे जो होता है वो क्या होता है, 1 जूल डिवाइडेड बाई केजी और जूल पर केजी, जो भी बोलना है। इसको आप ऐसे भी लिखते हो 1, और आप लिखते हो 1 जे केजी इनवर्स, कैसे लिखे, ठीक है। ओल्ड यूनिट ऑफ डोज क्या है, जो है वो रेड है, और रेड का डेफिनेशन क्या है, विच इज इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 ergs पर ग्राम ऑफ मटेरियल। आपको एग्जाम में ना ये सारे कॉमन यूनिट्स में कोई भी पूछेगा, राइट, कि रेड का डेफिनेशन बता दो, तो रेड का डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 ergs पर ग्राम, ये ergs पर ग्राम है, ग्रे में क्या है, जूल पर केजी है, सही। 1 रेड 100 ergs पर ग्राम, 1 रेड 10 to the power minus 2 जूल पर केजी, या 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड, देख रहे हो, 1 रेड इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 ग्रे, और इधर की तरफ ले आओगी तो वही 101 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड हो जाएगा। तो ये चारों यूनिट ये आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, REM, रिमेम्बर, इसको नहीं भूलना है, राइट, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो एग्जाम में जो है बिल्कुल पर्टिकुलर है, ये यूनिट तो आना चाहिए, इसका कन्वर्जन आना चाहिए। आप न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए, ये कैसे नहीं आता, ओके। तो जैसे भी याद रखना हो, कैसे भी करो, याद रखना है, ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट डोज का। इक्विवेलेंट डोज में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, इफेक्ट ऑफ radiation depends not only on the amount of energy absorbed. Again, यहाँ पर क्या था, not only, यहाँ पे क्या था कि not only the energy transferred but amount of dose absorbed पे था,
उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। करेक्ट? यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे जो डैमेज जो था उसकी बात हो रही थी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो डैमेज होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब डोज पे, राइट। इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा एग्जैक्टली दोनों ही बातों पे, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कितनी एब्जॉर्ब हुई, दोनों ही चीजें, बट ऑल्सो ऑन दिस, राइट। यहाँ पे देखो डिफिनेशन में बिल्कुल क्लियर था, यहाँ पे डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एनर्जी ट्रांसफर टू द मीडियम बट ऑल्सो ऑन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। करेक्ट? यहाँ पे क्या है, जो इफेक्ट जो भी चीज दिखेगा रेडिएशन का, अगेन वो क्या होगा, इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, सिर्फ उसी पे नहीं डिपेंड करेगा बट ऑल्सो ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन पेयर्स, मतलब अराउंड द स्पेस जो है आयन पेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट जो होगा वो डिपेंड करेगा। करेक्ट? Hence, the biological damage caused by the same dose of different radiation may be different. Naturally, different होगा, क्योंकि different radiation जो होगा वो spatial distribution जो produce करेगा ion pairs का, that may be different. ठीक है? यहाँ पे बोल रहे will be different if they have different rates of energy loss per unit path length. कब different होगा? जब per unit path length पे जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसकी एनर्जी, वो डिफरेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, जब एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ यदि डिफरेंट होगा तो इफेक्ट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वो क्या हुआ, चेंज हो गया। और स्पेशियल इन अदर टर्म्स आप देखोगे तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन पेयर्स चेंज हो रहा है। जैसे अल्फा पार्टिकल में आयन पेयर जो है, अल्फा पार्टिकल ऐसे चलेगा और इसी के लाइन में यहाँ पे प्लस माइनस इधर की तरफ बिल्कुल डेंसली आयोनाइजेशन होगा यहाँ अल्फा पार्टिकल के केस में, राइट। और यही चीज यदि आप इलेक्ट्रॉन में देखोगे तो इट विल हैव द जिगजैग पाथ, करेक्ट, और स्पार्स आयोनाइजेशन होता है। सो एक डेंसली एक स्पार्सली, जब डेंसली क्रिएटेड होगा आयन पेयर्स तो एनर्जी ट्रांसफर जो होगा यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी लॉस ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑन दिस पाथ लेंथ। करेक्ट? समझ में आएगा? तो इसलिए इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा अल्फा पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट होगा। इसको जो डिफरेंट रेट ऑफ लॉस, रेट्स ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ को के लिए अलग टर्म क्या है, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। उसी के लिए क्या टर्म यूज करा जाता है, जार्गन वर्ड लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। फाइन। अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी चार्ज एंड मास cause greater ionization per unit length than gamma radiation या इलेक्ट्रॉन, दोनों ही केस में। क्यों गामा रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली गामा रेडिएशन क्या है, गामा रेडिएशन क्या है, आपका फोटोन है, राइट, और इनडायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करेगा, अल्टीमेटली जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो बनेगा क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्लस आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा, और डैमेज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से ही शुरू होगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर 1 क्यों है, समझ गए, वो पूछेगा तुमसे कि 1 क्यों है, तो उसको यही आंसर बताना है कि फोटोन जो आयोनाइजेशन जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो कैसे कर रहा है, फोटोन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है
और वहां के बाद इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ही डैमेज क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रॉन वाले के केस में तो इलेक्ट्रॉन कर ही रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का यदि 1 है तो फोटोन का भी 1 होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे, वाइवा वगैरह में कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों का ये सेम क्यों है। ओके, इसका आंसर यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि चूंकि चार्ज और मास ज्यादा है अल्फा पार्टिकल का, तो इस केस में आयोनाइजेशन पर यूनिट लेंथ जो है वो अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा कंपेयर टू गामा रेडिएशन। ठीक है जी, ये तो लिखा विच मेडिएट थ्रू सिंगली चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब फाइनली वो इलेक्ट्रॉन में ही तो कन्वर्ट हो रहा है दोनों चीजें, उसी से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी जब आयोनाइज करेगा तो क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल भी जब मीडियम को आयोनाइज करेगा तो क्या बनेगा, आयन पेयर बनेंगे ना। वहां पर भी डेंसली आयोनाइजेशन होगा तो मटेरियल का तो आयोनाइजेशन हो ही रहा है ना, करेक्ट। तो वहां पर भी क्या बनेगा, वो जाकर के इलेक्ट्रॉन बनेगा अल्टीमेटली, राइट। वो वहां से आयोनाइजेशन, वहां से उसका इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। 1 gray of alpha dose is found to be more effective than 1 gray of gamma dose. Naturally, डोज दोनों का सेम है, 1 gray ही है, बट which one will be more effective, अल्फा या गामा? अल्फा, because of greater ionization per unit length। अल्फा के केस में ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, hence in radiation protection to account for this variation in effectiveness of different types of radiation, एक टर्म डिफाइन किया क्या, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, WR। क्या डिफाइन किया, radiation weighting factor is defined, and this radiation factor is used to multiply the absorbed dose, right, due to each type of radiation, correct। तो जो weighted absorbed dose जो आएगा उसको बोलते हैं equivalent dose। तो weighted absorbed dose is called equivalent dose, इसी को equivalent dose बोलते हैं। So equivalent dose का फॉर्मूला क्या होगा, it is summation of all type of radiation। देखो DTR है, right, तो dose delivered by, basically this is the absorbed dose in tissue for radiation R, absorbed dose in tissue for radiation R, correct। That absorbed dose we have to multiply by the radiation weighting factor, right। तो एक टाइप का रेडिएशन जो होगा, राइट, उसका कितना एब्जॉर्ब डोज है और उसके रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरे टाइप का रेडिएशन और उसका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, ये सारे सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट डोज मिलेगा, राइट। सम फॉर, देखो यहाँ सम में R लिखा हुआ है, सम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सारे टाइप ऑफ रेडिएशन के एब्जॉर्ब डोज लेने हैं, करेक्ट। एक एक टाइप ऑफ रेडिएशन के लिए उसके रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाना है। तो जिस ऑर्गन पे भी लगा है, करेक्ट, तो उस ऑर्गन का क्या होगा, इक्विवेलेंट डोज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड में डिपॉजिट हुआ, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, एक बीटा मिलेगा, राइट। थायराइड में इन थायराइड आयोडीन 131, तो एक तो गामा मिलेगा और दूसरा क्या है आपके पास, बीटा का। तो गामा की एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई, मल्टीप्लाइड बाई गामा का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर प्लस
बीटा की एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब हुई इनटू बीटा का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, वो दोनों जोड़ेंगे तब जाके इक्विवेलेंट डोज इन द थायराइड जो जाके निकल के आएगा। इज इट क्लियर? सो ये इसका आपका इक्विवेलेंट डोज का डेफिनेशन है। ठीक है, नोट करना है क्या, सिंस WR जो है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशंस नहीं है। जब इसका डायमेंशन नहीं है तो इसलिए देखो इस केस में क्या होगा, यदि इसका डायमेंशंस नहीं है तो यूनिट जो होगा एब्जॉर्ब डोज, मतलब जो डोज इक्विवेलेंट का, वो यूनिट एब्जॉर्ब डोज का ही यूनिट इक्विवेलेंट डोज का यूनिट बन जाएगा। सॉरी, हाँ, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट बन जाएगा। करेक्ट? तो इसलिए यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, जूल पर केजी। राइट? रेडिएशन वेटिंग फैक्टर वाज फॉर्मली कॉल्ड एज ए क्वालिटी फैक्टर। इसी को रेडिएशन वेटिंग फैक्टर को ही पहले क्या बोलते थे, क्वालिटी फैक्टर बोलते थे। तो वैसा हो सकता है कि कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताओ। क्वालिटी फैक्टर मीन्स रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर मीन्स क्वालिटी फैक्टर। तो ये चीज ध्यान में रखना है। द स्पेशल नेम जो है फॉर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज जो है वो दूसरा यूनिट क्या है, सीवोट है, जिसको ऐसा यूनिट भी बोलते हैं। क्या यूनिट है इसका? सीवोट। इसका ग्रे की जगह पे हम क्या बोलेंगे, सीवोट भी बोलेंगे। एक पॉइंट रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और वो याद रखने के है, ये लाइन रेडिएशन प्रोटेक्शन पर्पस के लिए 20 मिलीग्रे ऑफ गामा डोज, 1 मिलीग्रे ऑफ अल्फा डोज और 2 मिलीग्रे ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन डोज, ये इक्विवेलेंट है, मतलब लगभग सेम डैमेज करेंगे। 20 मिलीग्रे ऑफ गामा डोज, 1 मिलीग्रे ऑफ अल्फा डोज, या 1 मिलीग्रे ऑफ अल्फा डोज लग जाए, या 2 मिलीग्रे ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन का डोज लगे, इफेक्ट जो होगा रफली सेम होगा। ओके, तो ये याद रखना। मोटा मोटी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब पूछते हैं लोग डे टू डे, ये में कई बार आप पार्टिकल पढ़ते हो, इतना डोज है, तो दिमाग में वो भी चीजें चलनी चाहिए कि लगभग कितना इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो वहां पे ये सारी चीजें जो होंगी वो रूटीन और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है? तो क्या है, 20 मिलीग्रे ऑफ गामा डोज इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्रे ऑफ अल्फा डोज इज इक्विवेलेंट टू 2 मिलीग्रे ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन डोज। फाइन। इक्विवेलेंट डोज इन सीवोट जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, डोज इन ग्रे मल्टीप्लाइड बाय वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। ओल्ड यूनिट जो होता है इसका और आज भी यूज होता है, रोंजन इक्विवेलेंट मैन, रेम। क्या? रेम। इसको क्या बोलते हैं? रेम। रोंजन ई से इक्विवेलेंट, एम से मैन। तो रोंजन इक्विवेलेंट मैन जो है वो क्या होता है, डोज इन ग्रे, डोज इन रेड, सॉरी, डोज इन रेड मल्टीप्लाइड बाय रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। ओके, इसमें क्या डिफरेंस है सीवोट में और रैम में? देखो, डोज इन ग्रे है यहाँ पे डोज इन रेड है। करेक्ट? रैम में रेड है और सीवोट में ग्रे है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडिएशन प्रोटेक्शन में सीवोट जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इट इज टू लार्ज। जनरली डोज जो होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, इन ऑल प्रैक्टिकल न्यूक्लियर मेडिसिन में या इवन रेडियोथेरेपी में, डोज जो है वो सीवोट में तो बहुत कम ही मतलब आएगा, बहुत हाई डोज है सीवोट में। तो उस इसलिए डोज इक्विवेलेंट जो है वो नीली सीवोट में भी
एक्सप्रेस होता है, और मिली सीवॉट क्या है, इज इक्वल टू 10 to the power -3 सीवॉट. ओके, स्मॉलर यूनिट में. सिमिलरली बेकुरेल जो एक्टिविटी का यूनिट था, वो बेकुरेल जो है वो बहुत छोटा यूनिट है, राइट. इतने से काम नहीं चलता, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेगा बेकुरेल एक यूज करते हैं क्वांटिटी यूनिट, और वो 1 मेगा बेकुरेल जो होता है वो क्या होता है, 10 to the power 6 बेकुरेल होता है. या हम लोग गीगा बेकुरेल में करते हैं कन्वर्जन, तो 1 गीगा बेकुरेल इज इक्वल टू 10 to the power 10 to the power 9 बेकुरेल. तो ये यूनिट जो है याद रखना. सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट डोज, और समटाइम्स घुमा के क्या बोलते हैं, डोज इक्विवेलेंट, राइट.